विक्टिम ट्रायंगल बहुत दिन हो गए नहीं किया। और इसका जो नया चैप्टर है वो कोर बिलीफ्स एंड विक्टिम ट्रायंगल के बारे में है। विक्टिम कॉन्शियसनेस बहुत दिनों से नहीं किया था। विक्टिम कॉन्शियसनेस में ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एक पिरामिड बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। कोर बिलीफ्स का जो जो विक्टिम है, विक्टिम को क्या बोलते हैं, जो खुद को विक्टिम समझ रहा है, वो विक्टिम क्यों बनता है और कौन सी दो चीजें हैं जो उसकी इसमें मदद करती हैं। तो आमतौर पे जब हम छोटे होते हैं और बच्चे जो माँ बाप से सीखते हैं, उस तरह से वो बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स, बहुत सारी धारणाएं बिना किसी सवाल के अपना लेते हैं। सो हमारे परिवार से हमें जो दुख देने वाले विश्वास या प्रोग्रामिंग विरासत में मिलते हैं, क्योंकि एक जीन्स डीएनए से, पेरेंट्स से, दादा परदादा नाना, उन सब से भी आता है जो हमारे जीन्स और डीएनए में आता है। एक जो हम माँ के पेट में होते हैं तो उसकी जो धारणाएं हैं या बच्चे ने पेट में जो सुनी है वो भी उसका हिस्सा बन सकती हैं। और पैदा होने के बाद लोग समझते हैं बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता। गलत। बच्चा कितना भी छोटा हो, एक दिन का भी क्यों ना हो, बच्चे को सब कुछ समझ में आता है और वो ऐसी बहुत सारी धारणाएं अपना लेता है जो उसके लिए नहीं बनी है। सो ये एक तरह से हमें विरासत में मिलती है और जिसके नतीजे में हम आंख बंद करके उसे मान लेते हैं। वे हमें विक्टिम ट्रायंगल में एक रोल से दूसरे रोल में ले जाते हैं। विक्टिम ट्रायंगल में जो तीन रोल होते हैं, वो तीन रोल जो हैं वो हमारे ही होते हैं, लेकिन हम उसे अक्सर बदलते, अक्सर मतलब वो कई बार हम उसे बदलते हैं और उम्र के साथ, समय के साथ वो रोल्स भी चेंज होते हैं, दूसरे रोल में ले जाते हैं। ये दर्दनाक रूप से सीमित करने वाले विश्वास हमारी नाखुशी का कारण बनते हैं और एक खास पैटर्न या विक्टिम रोल बनाते हैं जिससे हम अपने आप रिएक्ट करते हैं। कई बार होता है ना कि हम बिना सोचे समझे किसी ने कुछ कहा और एकदम से रिएक्ट कर दिया, एकदम से गुस्सा आ गया, एकदम से रोने लग गए, एकदम से फ्रस्ट्रेशन आ गई, एकदम से डिफेंस में आ गए। तो ये जो चीजें होती हैं ये सबकॉन्शियसली जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स है उसकी वजह से हम बाय डिफॉल्ट करते हैं। ये हमारे मुख्य विश्वास ही हैं जो हमें कैद में रखते हैं और एक विक्टिम एनर्जी फील्ड बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं, सोचते हैं और काम करते हैं। विक्टिम एनर्जी फील्ड मतलब हमारी जो ऊर्जा है, हमारा जो ऑरा है, हमारी एनर्जी फील्ड उस तरह की बन जाती है कि हम विक्टिम हैं। और जब हमारी एनर्जी फील्ड ऐसी होगी तो हम ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे जो हमें विक्टिमाइज करें। उस एनर्जी फील्ड को विक्टिम ट्रायंगल सबसे अच्छे से दिखता है। एनर्जी फील्ड को विक्टिम ट्रायंगल सबसे अच्छे से दिखता है। अब मैं एक पिक्चर है, मैं आपको दिखा पाती हूँ तो दिखाती हूँ, एक मिनट। मैं एक इमेज शेयर करूंगी आपके साथ। ये परसिक्यूटर, रेस्क्यूअर एंड विक्टिम, इस तरह का एक ट्रायंगल होता है उल्टा। अब परसिक्यूटर का मतलब, ओके आई जस्ट हैव टू पुट इट हियर। परसिक्यूटर, रेस्क्यूअर मतलब बचाने वाला, परसिक्यूटर मतलब जुल्म करने वाला, रेस्क्यूअर मतलब बचाने वाला और विक्टिम मतलब कि पीड़ित। तो ये ट्रायंगल जो है वो हमारी एनर्जी फील्ड में इस ट्रायंगल का हिस्सा बनता रहता है और हम इन तीनों रोल्स को समय के साथ अलग अलग समय पर अपनाते हैं। उस एनर्जी फील्ड में हम और वे लोग, हम और वो लोग जिनसे हम जुड़े हैं या रिश्ते हैं निभाते हैं,
विक्टिम बचाने वाले और सताने वाले की भूमिका निभाते हैं। मतलब जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, दोस्त हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, उनके साथ हम ये अलग अलग भूमिकाएं हम समय समय पर निभाते हैं। ये भूमिकाएं हमारी जिंदगी को सीमित करने वाली कहानियों को वेरीफाई और वैलिडेट करती हैं। मतलब कि हमारे बचपन से लेकर, जन्म से लेकर, या शायद पिछले जन्म से लेकर हमारे दिमाग में जो धारणाएं बन चुकी हैं, उन जैसे इसके आगे एक उदाहरण आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहूँ, जैसे कल मुझसे किसी ने कहा कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक धारणा। पैसे वाले बहुत बदतमीज, अकड़ू, एरोगेंट होते हैं और जुल्म करते हैं। तो ये उसकी धारणा है, पर ये जरूरी नहीं है कि सच है। उसके लिए सच हो सकता है, हमारे लिए जरूरी नहीं है सच है। तो जब हम इस तरह की धारणाएं बनाते हैं, जब एक इंसान इस तरह की धारणा बना लेगा कि पैसे वाले जो होते हैं, जितना पैसा कमाते जाते हैं उतने ज्यादा जुल्म करते हैं या उतने एरोगेंट होते हैं, और वो वैसा नहीं बनना चाहता, ऑब्वियस है कि वो उस तरह से एरोगेंट नहीं बनना चाहता, तो वो कभी उतना पैसा नहीं कमा सकेगा। उसके पास उतना पैसा आएगा ही नहीं। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगेगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो अपना पैसा खो बैठेगा। ये बहुत लोगों के साथ होता है, और कई बार लोग कहते हैं, अरे बांध दिया है तुम्हें। किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करके नहीं बांधा है, किसी की नजर ने नहीं बांधा है, तुम्हारी अपनी धारणाओं ने तुम्हें तुम्हें बांधा है। तो इस तरह की जब धारणाएं हमारी होती हैं, तो और हमारे एनर्जी फील्ड में होती हैं, और हम अलग अलग रोल लेते हैं, तो आ, हमारी इस धारणा को और समय के साथ मजबूत करने के लिए हम इस तरह के इंसिडेंट्स, हम इस तरह के एक्सपीरियंसेस या अनुभव अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह के लोग आते हैं जो हमें सच्चाई बताते हैं कि जो कौन सी सच्चाई, जो हमारी सच्चाई, जो हमारी धारणा है, उस सच्चाई पे मोहर लगाते हैं, ठप्पा लगाते हैं कि हाँ हाँ, मैं पैसे वाला हूं, मैं एरोगेंट हूं, मैं तो बदतमीजी करूंगा। तो फिर वो आपकी धारणा और पक्की होती जाएगी। आप देखो, अरे देखा, मैंने बोला था ना, ऐसे ही होते हैं पैसे वाले। और मेहनत करने से ही पैसा आता है, तो फिर सड़क के ऊपर जो मजदूर है, वो तो करोड़ोंपति होना चाहिए। और एरोप्लेन में पूरी दुनिया का सफर करने वाले अडानी, अंबानी, मोदी, इनके पास तो पैसा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो मेहनत नहीं करते। कहाँ से आया पैसा? तो ये धारणा गलत है कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये मेरी धारणा है, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है काम करना। सो अपनी धारणाओं को जब बदलोगे, अब धारणाओं के ऊपर एक प्याज की तरह परत दर परत दर परत दर परत आपकी धारणाओं की बनती जाएगी। जब आपकी एक धारणा बनेगी कि पैसे कमाने में मेहनत करनी पड़ती है, किसी और को देखोगे, मेहनत के साथ में कोई बोल देगा लक भी चाहिए, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लक भी चाहिए। तो पहला हुआ कि मेहनत करनी पड़ती है, टैलेंट चाहिए। अरे तुम में तो टैलेंट ही नहीं है, एक परत चढ़ गई। टैलेंट ठीक है, लेकिन लक भी तो चाहिए, एक और परत चढ़ गई। इस तरह परत दर परत चढ़ती रहती है, और वो धारणाएं जो है और मजबूत होती जाती हैं। जब एक मिट्टी है इतनी सी, आप उसको ऐसे मसल दोगे, लेकिन जब उसके ऊपर परत दर परत दर परत दर परत चढ़ती जाएगी, तो क्या आप उसे ऐसे मसल सकते हो? उसे खत्म कर सकते हो? नहीं। उसमें आपको ताकत लगेगी, समय लगेगा, वो जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वो सूखती जाएगी। हो सकता है हथौड़े की भी जरूरत पड़े, है ना, जैसे मिट्टी के घर होते हैं, दीप तोड़ने के लिए देव हथौड़े की जरूरत पड़ती है। तो ये जो धारणाएं हैं, अगर हमें अपनी बदलनी है, तो हमें वो जो
बीज है, ऊपर की परतें तो एक एक करके हमें हटानी है, लेकिन हमें उस बीज को हटाना है। जब वो बीज हटेगा तो अब ऊपर की धारणाएं अपने आप हटती जाएंगी। हमें शायद ही कभी एहसास होता है कि हम अनजाने में एक दर्दनाक पर्सनल ड्रामा अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, जो उन मुख्य विश्वासों से बना है जो हमें एक ऐसे परिवार से मिले हैं जिस पर हम कभी शक या सवाल नहीं करते, क्योंकि हम पैदा होते ही सबसे ज्यादा किस पे विश्वास करते हैं? माँ पे और बाप पे। अगर माँ बाप काम में बिजी हैं तो नानी या दादी या नाना या दादा यही होते हैं ना। सबसे ज्यादा हमने इन पे विश्वास किया, और इन्होंने हमें कौन सी धारणाएं दी? अपनी धारणाएं हमें विरासत में दी। तो क्योंकि हमने उन पे विश्वास किया, तो उनकी बात, उनकी धारणाएं तो हम मानेंगे, नहीं ये तो सही है, मेरी माँ तो ऐसी बोलती थी, मेरे डैडी तो यही बोलते थे, हाँ वो तो यही समझते हैं, उन्होंने ही मेरे को सिखाया है। होता है ना। आ, लेकिन हम ठीक यही करते हैं। अम, मुख्य विश्वासों से बना है जो हमें एक ऐसे परिवार से मिले हैं जिस पर हम कभी शक या सवाल नहीं करते, लेकिन हम ठीक यही करते हैं। मतलब कि उन धारणाओं को हम अपना लेते हैं और अपने लिए पर्सनल ड्रामा क्रिएट करते हैं। विक्टिम ट्रायंगल पर पाए जाने वाले 3 रोल के जरिए हम अपने मुख्य विश्वासों को वेरीफाई करते हैं। 3 रोल, वो क्या है? वो विक्टिम ट्रायंगल के 3 रोल के बारे में अब वो समझाएंगे। मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उन्हें शायद हिंदी में कंफर्टेबल ना हो। सो the core beliefs in victim triangle: unhappy beliefs programming we inherit from our families and the resulting negative thoughts we blindly accept drive us from one role to another on the victim triangle. These painfully limiting beliefs cause our unhappiness and establish a particular pattern or victim role out of which we automatically react. It is a core belief that holds us captive and constitute a victim energy field in which we live, think, and act. That energy field is best illustrated by the victim triangle. Within that energy field, we and those to whom we relate play out the roles of victim, rescuer, and persecutor. Roles that verify and validate our life limiting stories. We seldom realize that we are unconsciously acting out a painful personal drama made up of core beliefs that come down to us from a family lineage we never doubt or question. But that is exactly what we do. Through the 3 roles found on the victim triangle, we verify our core beliefs. Now, understanding what the 3 roles of the victim triangle is. तो मैं ये थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ के फिर उसे हिंदी में समझाती हूँ। We may recall that the state of victim consciousness constitutes 3 major roles that we take turns shuffling through, roles that serve to perpetuate that state. These 3 roles were first diagrammed on a downward facing triangle in the 1970s by Stephen Kaufman, PhD, a well known practitioner of transactional analysis. The downward facing triangle is called the drama triangle. I call it the victim triangle because no matter where we are on the triangle, we are in victim consciousness. I have taken Dr. Kaufman's basic and profound concept of the drama triangle and its 3 positions, persecutor, rescuer, and victim, and further defined them into what I call starting positions that have unique core beliefs and distinct characteristics that identify each role. Okay. Uh, yeah. तो हाँ, हमें याद होगा कि विक्टिम कॉन्शियसनेस की हालत में 3 बड़े रोल होते हैं जिन्हें हम बारी बारी से बदलते रहते हैं। कभी हम विक्टिम बन जाते हैं, कभी हम रेस्क्यूअर, कभी परसिक्यूटर। जब हम विक्टिम हैं तो हमारे ऊपर कोई जुल्म कर रहा है, लेकिन जब हम किसी पर वही जुल्म होता हुआ देखते हैं तो हम उसको बचाने पहुंच जाते हैं। और जब हमें डर लगता है कि हमारे साथ कोई इस तरह का जुल्म करेगा, तो हम उसके ऊपर उल्टा अ, जुल्म करने लग जाते हैं या जुल्म करने वाले बन जाते हैं, ताकि कोई गलती से भी हम पर उस तरह का जुल्म दोबारा ना करे। लेकिन मतलब उस तरह का जुल्म नहीं,
मतलब वो जुल्म जो हमारी धारणा बन चुका है वो तो हमें झेलना ही पड़ेगा। तो बारी बारी से बदलते रहते हैं ये रोल, उस हालत को बनाए रखने में काम करते हैं, उस शैडो को बनाए रखने में काम करते हैं। वो जो शैडो सेल्फ आपका, जो आपको सेल्फ लव से रोक रहा है, जो आपको तरक्की करने से रोक रहा है, जो आपकी जिंदगी में सुख आने से रोक रहा है। जब कोई बेटियां देखती हैं ना कि मेरी माँ तो बहुत सहती है, मेरी माँ ने मेरे पिता की, अपने सास ससुर की बहुत सही है। अरे बेटी, औरत का तो नसीब ही ऐसा है, औरत को तो जुल्म सहना ही पड़ता है, औरत को चुप रहना ही पड़ता है। बेटियां भी वही करती हैं, और कभी कभी बेटे भी वही करने लगते हैं। इन तीन रोल को सबसे पहले 1970 के दशक में स्टीफन कॉपमैन ने, जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के जाने माने प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने नीचे की ओर देखने वाले ट्रायंगल पर डायग्राम बनाया। नीचे की ओर देखने वाले ट्रायंगल का नाम उन्होंने दिया द ड्रामा ट्रायंगल। मैं इसे विक्टिम ट्रायंगल, अब दोनों चीजें तो एक ही हैं, क्योंकि आप विक्टिम भी हो तो आप अपनी जिंदगी में ड्रामा अट्रैक्ट करते हो। तो और ड्रामा कब होता है? जब कोई एक विक्टिम होता है, एक बचाने वाला, एक जुल्म करने वाला, एक जुल्म सहने वाला, और एक बचाने वाला। तो वो कहते हैं कि मैं इसे विक्टिम ट्रायंगल कहता हूं, और इनके तीनों रोल्स को मैं अब समझाऊंगा कि इनकी खास मुख्य मान्यताएं और खासियतें जो हर रोल को पहचान कराती हैं वो क्या है। The drama triangle has been an important part of my work with clients since I was introduced to it in the 70s. I consider it to be an essential tool in helping us to understand and simplify the complexities of victim consciousness and free us from it. The victim triangle is an inverted one. Dr. Karpman defined the three roles positioned as in on the drama triangle as the rescuer, persecutor, and the victim. We might call these three roles the three faces of victim consciousness. At the bottom point, we find the central victim role, the role we return to over and over again. Both the rescuer and persecutor are on the top ends of the triangle in one relationship to the victim पोजीशन एट द बॉटम। तो हम अक्सर ऊपर के दो रोल्स अपनाते हैं, लेकिन घूम फिर के वापस हम नीचे अपने जुल्म सहने वाले रोल में आ जाते हैं। तो ड्रामा ट्रायंगल 70 के दशक में जब से इससे इंट्रोड्यूस करवाया विक्टिम कॉन्शियसनेस से, तब ये क्लाइंट्स के साथ मेरे काम का एक जरूरी हिस्सा रहा है। मैं इसे विक्टिम कॉन्शियसनेस की मुश्किलों को समझने और आसान बनाने और उससे आजाद होने में हमारी मदद करने वाले एक जरूरी टूल को मानता हूं। मतलब एक जरूरी हिस्सा है हमें अपने शैडो वर्क में। विक्टिम ट्रायंगल एक उल्टा ट्रायंगल होता है, और इसमें तीन रोल जो प्रोसिक्यूटर, रेस्क्यूअर एंड विक्टिम जो है, हम इन तीन रोल को विक्टिम कॉन्शियसनेस के तीन चेहरे कह सकते हैं। उल्टे ट्रायंगल के सबसे निचले पॉइंट पर विक्टिम का रोल है, और उस रोल जहां हम ऊपर के दो रोल से बार बार लौटते हैं। बचाने वाला और जुल्म करने वाला या परेशान करने वाला दोनों ही ट्रायंगल के ऊपरी हिस्सों पर होते हैं, जो नीचे विक्टिम ट्रायंगल की पोजीशन के मुकाबले एक ऊपर होते हैं। एक ऊपर होते हैं। हाँ, मतलब वो दोनों ऊपर होते हैं, वो नीचे होता है। ट्रायंगल के टॉप पर एक दूसरे के उल्टे कोने पर बैठे बचाने वाले और परेशान करने वाले के रोल विक्टिम कॉन्शियसनेस के दो सबसे बड़े एक्सप्रेशन होते हैं। मतलब कि जो इंसान विक्टिम कॉन्शियस में जी रहा है, उस वो अपने आप को इन दो तरीकों से रिलेट करता है और एक्सप्रेस करता है। विक्टिम रोल को हमेशा इन दो रोल को ऊपर देखने से, the victim role sitting at opposite corners from each other at the top of the triangle, the roles of rescuer and persecutor are the true extreme expressions of victim consciousness. The victim role gets a proverbial crick
in the neck from always looking up at these two roles which consider themselves superior to the victim role. तो victim role को हमेशा इन दो रोल को ऊपर इनकी तरफ देखते हुए एक कहावत जैसे तकलीफ होती है, जो खुद को विक्टिम रोल से बेहतर मानता है। तो उससे जो जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, उसे पर्सिक्यूटर और रेस्क्यूअर उस तरफ कि मैं ये हूं, वो नहीं चाहता। वो यही बने रहना चाहता है, ना वो प्रोसिक्यूटर बनना चाहता है, ना वो रेस्क्यूअर बनना चाहता है, पर बनना पड़ता है कभी कभी, या बन जाता है समय के साथ, वो अलग बात है। Because of this lowly position on the triangle, the victim role fosters feelings of being inferior. These feelings in turn spark a dark resentment in the victim towards the other two roles, which the victim perceives as superior to it. अब जुल्म सहने वाले को ये लगता है कि ये जो दो हैं, ये मुझसे बेहतर हैं, मुझसे बड़े हैं। तो उन दोनों के खिलाफ उसे घिन आने लगती है, उसे गुस्सा आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। ट्रायंगल पर अपनी निजी पोजीशन नीचे वाली के कारण विक्टिम रोल कमतर होने की भावना को बढ़ावा देता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। बदले में ये भावनाएं पीड़ित के मन में बाकी दो भूमिकाओं के लिए गहरा गुस्सा पैदा करती हैं, जिन्हें पीड़ित अपने से बेहतर समझता है। हैरानी की बात नहीं है कि इस तरह का बढ़ता गुस्सा पीड़ित की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को बदला लेने के तरीकों की तलाश में परेशान करने वाले की भूमिका में आने के लिए उकसा सकता है। समझाती हूँ। Not surprisingly, such festering resentment may prompt the person playing the victim role to move up into the persecutor role in search of ways to get even. तो जब नीचे आपको इतना गुस्सा चढ़ता है, आपने इतना सह लिया ऐसा आपको लगता है, तो एक समय आता है जब आप चाहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं जुल्म करूंगा और मैं बदला लूंगा, मैं अपनी जिंदगी की भड़ास निकालूंगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मैं लोगों के साथ ऐसा करूंगा। इस तरह से वो धीरे धीरे जुल्म सहन करने वाले के मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करता है बदला लेने के लिए। और and the rotation around the victim triangle begins, and for some, it never stops. We spend most of our time moving from one role to the other on the victim triangle, at home, at work, even with our best friends. The victim triangle is so named mainly because whether or not we start out being persecutors or rescuers, we always feel like victims. For many of us, interacting from one of the three roles on the victim triangle is the only style of relating we know. तो हम विक्टिम से पर्सिक्यूटर, पर्सिक्यूटर से रेस्क्यूअर, रेस्क्यूअर से विक्टिम, इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और ये चक्र कई लोगों के लिए जिंदगी भर रुकता नहीं। हम अपना ज्यादातर समय घर पर, काम पर, अपने फैमिली के साथ, काम के लोगों के साथ, कई लोग बोलते हैं ना, मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान करता है, मैं कितनी नौकरियां बदल चुका हूं, लेकिन मुझे कभी ढंग का बॉस ही नहीं मिलता। आती हूँ इस बात पर। और काम पर, और यहां तक कि अपने सबसे अच्छे क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी विक्टिम ट्रायंगल पर एक भूमिका से दूसरी भूमिका में बदलते हुए बिताते हैं अपनी जिंदगी। विक्टिम ट्रायंगल का नाम मुख्य रूप से इसलिए रखा गया है क्योंकि हम चाहे परेशान करने वाले हों, बचाने वाले हों या पीड़ित हों, हम इसी चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं। हम में से कई लोगों के लिए विक्टिम ट्रायंगल की तीन भूमिकाओं में से किसी एक से बातचीत करना ही बातचीत करने का एकमात्र तरीका है जिसे हम जानते हैं। मतलब हम हमेशा इन तीनों में फंसे रहते हैं और इन्हीं तरह के लोगों से बात करते रहते हैं और इन्हीं तरह के लोगों से उलझते हैं। अब जब मैं कह रही थी कि बॉस, जब हम पैदा होते हैं, अगर आपने मदर के साथ आपके इनर चाइल्ड के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, मदर हीलिंग, फादर हीलिंग, एरन डिसूजा एक काउंसलर हैं, उनके साथ मैंने 2-3 वीडियोस किए थे। और
मैंने अलग से भी किए हैं। तो जब आप उसे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जब पैदा होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तो माँ के साथ हमारा रिश्ता रिश्तों के बारे में होता है। तो अगर माँ के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं होगा, या माँ ने आपके साथ जिंदगी में कभी बचपन में कुछ ऐसी चीजें की होंगी जिसे आप जुल्म समझते हैं, हो सकता है उसने जुल्म के हिसाब से नहीं की, लेकिन आपको उस वक्त वो जुल्म लगा, तो आपके सभी रिश्तों के साथ जिंदगी में यही होगा। मिलता जुलता सोच के देखना। पिता जो हैं वो पैसा लेकर आते हैं जिससे घर चलता है, वो हमें कभी कभी मिलते हैं, लेकिन वो भी हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि हम उनका हिस्सा हैं। तो पिता हमारी हमारा सपोर्ट सिस्टम है। वो हमारी माँ को सपोर्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली वो हमें सपोर्ट करते हैं। जब हम बच्चे हैं तो हमें कुछ चाहिए तो हम पिता से मांगते हैं ना, या माँ से या पिता से, और किससे मांगेंगे? तो अगर उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, उन्होंने आपके ऊपर कुछ जुल्म किया है। जैसे मेरे डैडी मुझे बहुत मारते थे बचपन में, बहुत मारते थे। मैथ्स का सम गलत हो गया, हट करके यहाँ पे नकल्स पे रूलर से मारते थे। मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो पढ़ाने बैठते थे, मारते थे, डरते थे हम लोग उनसे। तो जब पिता के साथ आपका एक डिसिप्लिन में, मेरे डैड ने मुझे हमेशा सिखाया हमें कि डिसिप्लिन में रहना है और दुनिया के सामने एक इमेज बना के चलना है, और जो भी तो जिस तरह का रिश्ता आपका अपने पिता से होगा वही आपके बॉस से होगा। जिस तरह का रिश्ता आपके पिता से होगा वैसा ही रिश्ता आपके पैसों से होगा, आपकी सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस से होगा। अगर आपके माँ बाप ने हमेशा आपको दबाया है, force किया है, आपकी फ्री विल इन्फ्रिंज की है हर समय, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना अंदर, किसके ऊपर निकलेगी? बीवी पे, बच्चों पे। उन्होंने आपको मारा, आप उन्हें मारोगे। और कई बार उल्टा भी होता है कि आप बोलते हो नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मारा, मैं अपने बच्चों को कभी नहीं मारू, लेकिन कभी ना कभी हाथ उठ जाता है, चाहे वो किसी भी वजह से हुआ। जैसे मेरे डैड ने हमें ये सिखाया कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमें बेस्ट स्कूल में डाला और बेस्ट तरह की पढ़ाई लिखाई में, कि क्लास में फर्स्ट क्यों नहीं आई, इस तरह से। तो मेरा वो अनकॉन्शियस एक मेरा बन गया कि नहीं, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन तो करनी है। और मैं अपने बड़े बेटे पे जो बोल भी नहीं सकता और लिख नहीं सकता, उसके पीछे पड़ी रही, पढ़ो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस। और छोटे बेटे के पीछे पड़ी रही कि नहीं, बिजनेस छोड़, काम तुझे जो करना है वो छोड़, तू पढ़ाई पूरी कर। वैसा समय दोनों बर्बाद। तो हमारी धारणाएं हम अपने बच्चों पर लाते हैं अनकॉन्शियसली, और जब हमारी कोई धारणा बन जाती है तो हमारे आसपास उस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं और देखते हैं जो मुझे बताते हैं कि नहीं नहीं नहीं, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल को बिजनेस नहीं चला तो कम से कम जॉब के लिए एक डिग्री तो होगी। धारणा जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग 10th पास भी नहीं होते और लाखों रुपए कमा रहे हैं। सो इसके आगे के जो हिस्से हैं इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आपको इसमें क्या समझ आया और क्या समझ में नहीं आया वो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। Goodbye.